कुत्ते के अनाथ बच्चे की रोटी। सिम्बा खाना खा रहा होता है, तभी एक छोटे से कुत्ते का बच्चा आता है और उसके सामने बैठ जाता है और खाने को देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कई दिनों से भूखा है। क्या देख रहे हो? मेरे खाने को घूर रहे हो? तुम ऐसे मेरे खाने को क्यों देख रहे हो? अब नजर लगाकर छोड़ोगे क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम खाना खा रहे थे, मैं इसीलिए तुम्हें देख रहा हूँ। जो तुम्हारे खाने में से बच जाएगा, अंत में मैं उसे खा लूंगा। मेरे खाने में से कुछ नहीं बचेगा, ये भी कम पड़ जाएगा। और तुम कहाँ से आए हो, ये बताओ मुझे। मैं अनाथ हूँ। 2 दिन पहले मेरी माँ मर गई। मेरी माँ मेरे लिए खाना लेने गई थी। लोगों ने तंग होकर उसे जहर दे दिया। उस जहर के कारण मेरी माँ मेरी आंखों के सामने मर गई। अब तो इंसानों पर भी भरोसा नहीं रहा मुझे, इसीलिए मैं इंसानों की तरफ जाता भी नहीं हूँ। बहुत भूख लग रही है तो तुम्हारे पास खाना देख लिया, इसीलिए सोचा कि जो कुछ तुम्हारे खाने में से बच जाएगा बाद में मैं उसे खा लूंगा। और मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। मैं बहुत छोटा हूँ। इंसानों की तरफ जाऊंगा तो जहर देकर मार डालेंगे, और कहीं और जाऊंगा तो आवारा कुत्ते मुझे काट खा जाएंगे। तो तुम मेरे पास लेने आए हो। तुम ये मत समझना मैं खाना बचाऊंगा और तुम्हें दूंगा। और यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है मेरे पास, जो कोई भी आएगा मुंह उठाकर और मेरे पास रह लेगा। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। और हाँ, मुझे चैन से खाना खाने दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। और चलो जाओ अब यहाँ से, चलो चलो। सिम्बा अब बूढ़ा हो चुका था, जो बड़ी ही मुश्किल से अपने लिए खाने के लिए एक समय का खाना जोड़ पाता था। वो जबान का कड़वा जरूर था, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा था। हमेशा कहा करता था कि मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मदद कर दिया करता था। जैसे ही गोपी वहाँ से जाने वाला होता है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। शायद तुम सही कहते हो, अपनी वजह से किसी और को तकलीफ क्यों देनी। शायद ये सच में भूखा है, अनाथ भी है, इतना छोटा सा है, इसे कोई मार देगा। मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए। सुनो, रुको 1 मिनट, इधर आओ। तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें एक कोने में रहना होगा। सारी जगह पर अपना हक जताने की कोशिश नहीं करना। और मैं तुम्हें रहने की इजाजत दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर अपना हक समझकर बैठो। और हाँ, आज तो मैं तुम्हें अपने खाने में से थोड़ी सी रोटी दे दूंगा। कल के बाद ये मत समझना कि मैं तुम्हें अपने हिस्से की रोटी दूंगा। जाकर खुद अपने लिए खाना तलाशना। अब ये लो, 1 रोटी तुम खा लो। धन्यवाद सिम्बा। फिर अगले दिन की बात है। गोपी सो रहा होता है, तभी सिम्बा उसे जगाने लगता है। अरे ओ गोपी, उठ जा, उठ। बड़ी अच्छी नींद आ रही है, सोने दो ना मुझे। सोता रहेगा तो पूरा दिन भूखा रहेगा। उठ अब और अपने लिए खाने की तलाश कर। सभी अपने अपने खाने की तलाश में निकल पड़े हैं। जा, तू चुपचाप खाना लेकर आ अपने लिए। हाँ ठीक है। क्या तुम अपने लिए खाना ले आए? हाँ, मैं अपने लिए खाना ले आया हूँ, पर अब तुम्हें उसमें से एक निवाला तक नहीं मिलेगा। जाओ, जाकर अपने लिए खाने का इंतजाम खुद करो। गोपी खाने की तलाश में निकल पड़ता है। सारा दिन खाना ढूंढने पर भी उसे कहीं खाना नहीं मिलता है, और अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो चल सके। बहुत भूख लग रही है, खाना कहीं भी नहीं मिला। अब क्या करूं? कहां से लाऊं? रोते रोते गोपी घर चला आता है। तभी सिम्बा सो रहा होता है और वो गोपी के रोने की आवाज सुन के उठ जाता है। क्या हुआ? अभी तो खाना खा के चैन की नींद सोया था मैं, सोने भी नहीं देते। क्यों रो रहा है? क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लग रही है। सारा दिन खाना तलाश करने पर भी मुझे खाना नहीं मिला। मैं बहुत भूखा हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अरे तुम भी एक मुसीबत आन पड़ी हो मेरे सर पे। तुम्हें भूख लग रही है? जाओ, गांव में किसी की शादी हो रही थी, आज वहाँ से खाना बचा हुआ था तो लोगों ने चौराहे पर फेंका, वहीं से खाना लाया था आज मैं भी अपने लिए। जाओ, तुम भी वहाँ जाओ, शायद बचा हुआ खाना तुम्हें भी मिल जाए। क्या तुम सच कह रहे हो? चौराहे से मुझे खाना मिल जाएगा? हाँ, शायद मिल जाए, पर अगर तुम जाओगे तब मिलेगा ना। गोपी रोटी की खुशी में भागता हुआ चौराहे पर आ जाता है कि शायद से वहाँ पर उसे रोटी मिल जाए, लेकिन वो हर जगह देखता है, उसे रोटी नहीं मिलती है। अरे ये क्या, यहाँ तो सारी रोटी खत्म हो गई है। लगता है बाकी के कुत्तों ने खा ली है। हाँ, मेरी तरह और भी तो बहुत सारे कुत्ते भूखे होंगे ना। पर अब मेरा क्या होगा? मैं तो भूखा हूँ ना, मैं कहाँ से खाना खाऊंगा?
पहले तो माँ होती थी, माँ मेरे लिए खाना ले आती थी और खिलाती थी। जब से माँ गई है तब से मैं भूखा रहता हूँ, कोई मुझे खाना नहीं देता और ना मुझे अपने लिए खाना तलाशना आता है। रोटी के लिए गोपी उदास होकर बैठ जाता है। तभी गोपी ऐसे ही साइड में देखने लगता है तो उसकी नजर एक डस्टबिन के साथ पड़ी हुई एक सूखी रोटी पर पड़ जाती है। अरे ये क्या, ये तो एक रोटी है। शुक्र है भगवान, मुझे सूखी रोटी ही सही लेकिन एक रोटी तो मिली। इससे पहले इसे कोई उठा ले, मैं जल्दी से ये रोटी उठाकर खा लेता हूँ। जैसे ही गोपी खुश होकर उस रोटी को उठाने वाला होता है तभी एक बड़ा सा शरारती बंदर आकर गोपी के हाथ से रोटी छीनकर भाग निकलता है। अरे अरे, तुम ये मेरी रोटी कहाँ लेकर जा रहे हो? ये मेरी रोटी है, मुझे वापस करो। बंदर जाकर पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ से गोपी को छेड़ने लगता है। आओ, अगर ये तुम्हारी रोटी है तो आओ, आके मेरी तरह पेड़ पर चढ़ जाओ और ले लो अपनी रोटी। मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मैं पेड़ पर कैसे चढ़ सकता हूँ? मुझे मेरी रोटी वापस कर दो ना। पिद्दी भर कुत्ते।